एक पार्टी के राज्य में 2001 में रुपया का मूल्य डॉलर के मुकाबले 45 रुपये था। 2014 में इसका मूल्य 63 रुपये हो गया, यानी कि 18 रुपये बढ़ गए। अब दूसरी के राज्य में 2014 में रुपये का मूल्य 63 था और 2019 के हिसाब से 70 से 71 रुपये हैं। 2014 से 2024 के बीच में रुपये की स्थिति लगभग 83 से 84 रुपये तक पहुंच चुका है, यानी सिर्फ 19 से 20 रुपये की बढ़ोतरी, और वो भी तब जब ट्रेड वॉर का काला साया कभी भी सारे विश्व को दस सकता है। भारत में रुपये की स्थिति का अध्ययन विभिन्न आर्थिक पहलुओं से किया जाना चाहिए। रुपये के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव को सिर्फ एक आंकड़े के रूप में न देखकर इसके पीछे के कारणों और वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को समझना महत्वपूर्ण है। 1. मुद्रास्फीति और वृद्धि दर। भारत में मुद्रास्फीति की दर में पिछले कुछ वर्षों में स्थिरता आई है। हालांकि 2001 से 2014 तक रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले 18 रुपये गिरा, वहीं 2014 के बाद से वैश्विक आर्थिक चुनौतियों जैसे कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के बावजूद रुपये में अपेक्षाकृत कम गिरावट हुई है। यह इस बात का संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कठिन समय में भी अपनी स्थिरता बनाए रखने में सक्षम है। 2. वैश्विक प्रभाव। 2014 के बाद के वर्षों में विश्व भर में आर्थिक अस्थिरता बढ़ी है। ट्रेड वॉर, कोविड-19 महामारी और अंतर्राष्ट्रीय तनावों के कारण भारत जैसे विकासशील देशों की मुद्रा पर असर पड़ा है। फिर भी सरकार ने विदेश व्यापार, निर्यात और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित कर रुपये के मूल्य में बड़े गिरावट से बचाने के प्रयास किए हैं। 3. विदेशी मुद्रा भंडार और फिस्कल घाटा। 2014 के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया है, जिससे रुपये की स्थिरता में सहायता मिली है। इसके साथ ही फिस्कल घाटा नियंत्रण में है और इस पर सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, जो आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। 4. आत्मनिर्भरता। 2014 के बाद से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं ने भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। इसके कारण कई वस्तुओं का उत्पादन भारत में ही हो रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा पर निर्भरता में कमी आई है और रुपये को मजबूती मिली है। 5. वैश्विक निवेश का आकर्षण। भारत में विदेशी निवेश बढ़ा है, जो आर्थिक स्थिरता के लिए एक सकारात्मक संकेत है। रुपये के अवमूल्यन को इस तरह भी देखा जा सकता है कि इससे निर्यातकों को फायदा हुआ है और भारत को विश्व भर में निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान बनाया है। अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूकता। हालांकि अर्थव्यवस्था की बारीकियां हर किसी के लिए समझना आसान नहीं होती, लेकिन आज सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से आम जनता में जागरूकता बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था के बारे में समझदारी से चर्चा हो रही है, जो एक सकारात्मक संकेत है। इस प्रकार रुपये की वर्तमान स्थिति और उसके पीछे के कारणों को संपूर्णता में देखना चाहिए। वैश्विक आर्थिक बदलावों के साथ चलने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम सकारात्मक हैं।